हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में और कुछ उससे जुड़े गंभीर विषयों के बारे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग माउंट एवरेस्ट के बारे में। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी के ऊपर का सबसे ऊंचा स्थान है। यह हिमालय पर स्थित है और चाइना और नेपाल का बॉर्डर इसके टॉप से ही निकलता है। एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर्स है, यानी कि 29,029 फीट। ये ऑफिशियली ये ऊंचाई 1955 में इंडियन सर्वे के द्वारा स्थापित की गई थी और 1975 में चीनी सर्वेक्षण द्वारा इसकी पुष्टि कर दी गई थी। दोस्तों, नेपाली लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं। आधिकारिक नाम रखने के पहले इसका नाम माउंट 15 रखा गया था। 1865 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा माउंट एवरेस्ट को आधिकारिक अंग्रेजी नाम दिया गया था, जो कि भारत के ब्रिटिश सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। यह नाम सुझाया गया था मिस्टर एंड्रयू वॉ द्वारा, जो कि सर जॉर्ज एवरेस्ट के बाद भारत के ब्रिटिश सर्वेयर जनरल थे। हालांकि इस नाम का विरोध भी हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दो मार्ग हैं, एक तो नेपाल की तरफ से जो कि स्टैंडर्ड रूट है और दूसरा तिब्बत की तरफ से। नेपाल की तरफ वाला रूट ज्यादा यूज होता है। दोस्तों, अभी तक करीब 4,000 क्लाइंबर्स एवरेस्ट पर क्लाइंब कर चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने 1953 में एवरेस्ट की पहली ऑफिशियल चढ़ाई की थी। हालांकि ये माना जाता है कि उसके पहले 1924 में जॉर्ज मैलरी और एंड्रयू इरविन ने 8 जून 1924 को एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली गई थी, लेकिन यह साबित नहीं हो पाया क्योंकि वे लोग कभी वापस लौट ही नहीं पाए। उन दोनों को पहाड़ के शिखर के काफी नजदीक तक देखा गया था, और लेकिन उसके बाद वो बादलों में गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले। मैलोरी की डेड बॉडी मिली 1999 में, यानी कि 75 इयर्स के बाद। इरविन की बॉडी अभी तक नहीं मिली, इसलिए यह श्योर नहीं हो पाया था कि वो टॉप तक पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे। दोस्तों, अभी तक करीब 4,000 लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर चुके हैं। और दोस्तों, एक दुखद बात यह है कि यह माना जाता है कि 10 लोग चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, उसमें से एक की डेथ हो जाती है और करीब 300 पर्वतारोहियों की डेड बॉडीज अभी भी माउंट एवरेस्ट और उसके रूट में पड़ी हुई है। कुछ क्लाइंबर्स की डेथ एवलांच से हो जाती है, कुछ की ऑक्सीजन की कमी या बॉडी की प्रॉब्लम, कुछ के बॉडी ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, कुछ हाई एल्टीट्यूड को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, 1977 एक ऐसा साल था जिस साल एक भी क्लाइंबर की डेथ नहीं हुई थी। उस साल 2 लोग एवरेस्ट के टॉप पे पहुंचे थे। 1996 में 15 क्लाइंबर्स की डेथ एक साथ हो गई थी और 2014 में 16 क्लाइंबर्स की डेथ एक साथ हो गई थी, जब 18 अप्रैल 2014 को सुबह 6:30 बजे 5,900 मीटर की हाइट पर कैंप नंबर 2 के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा एवलांच आया था और 16 लोगों की डेथ हो गई थी, और वो सारे के सारे नेपाली गाइड थे। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों कि जितने भी क्लाइंबर जाते हैं वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, खाने के पैकेट्स, सामान, खराब टेंट, इक्विपमेंट्स वहीं छोड़ देते हैं। करीब टनों गार्बेज वहां जमा है। 2011 में बहुत बड़ी क्लीनिंग ड्राइव चलाई गई थी और काफी कचरा साफ किया गया था। अब तो नेपाल गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि अगर क्लाइंबर अपने साथ कचरा वापस लेके नहीं आता है तो उनकी डिपॉजिट मनी में से $4,000 काट लिए जाते हैं। दोस्तों, दूसरी मार्मिक समस्या जो करीब 300 डेड बॉडीज वहां पड़ी हैं, उनको वापस लाने के बारे में है। वो डेड बॉडीज अलग अलग जगह पे फैली हुई हैं, कुछ बर्फ में दब गई हैं, कुछ ग्लेशियर्स मूव करने के कारण मूव हो गई हैं,
ऐसी एक बहुत ही फेमस माइलस्टोन डेड बॉडी थी ग्रीन बूट्स, जो माउंट एवरेस्ट के मुख्य पूर्वोत्तर रिज मार्ग पर एक मील का पत्थर बन गई थी। इस शव की आधिकारिक तौर पर पहचान नहीं की गई थी, लेकिन यह माना जाता है कि एक भारतीय पर्वतारोही त्सवांग पलजोर जी की थी, जिनकी 1996 में एवरेस्ट पर मृत्यु हो गई थी। ग्रीन बूट शब्द उनका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उनकी बॉडी में एक ग्रीन कलर के बूट पहने हुए थे। उनकी बॉडी बिल्कुल ट्रैक रूट के ठीक बगल में एक लाइमस्टोन केव के नीचे पड़ी हुई थी। मई 2014 में खबर आई कि ग्रीन बूट्स की डेड बॉडी गुम हो गई है, लेकिन 2017 में वो डेड बॉडी फिर मिली उसी एल्टीट्यूड पे थोड़ी दूर पर। बताया जाता है कि चीनी लोगों ने डेड बॉडी को मूव करके कुछ पत्थरों के साथ कवर कर दिया गया, लेकिन उनका शरीर अभी भी दिखाई देता है। दोस्तों, ज्यादातर क्लाइंबर्स जाते वक्त ये इच्छा जाहिर करते हैं कि अगर चढ़ाई में उनकी डेथ हो जाए तो उनकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया जाए। कई बार सरकार ने कुछ बॉडीज को मूव करने की कोशिश की तो उनके परिवारजनों ने विरोध किया कि क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा थी उनको वहीं रहने दिया जाए, इसलिए उनको वहां से ना हटाया जाए। कई परिवार के सदस्यों ने मांग की कि उनके पारिवारिक सदस्यों की डेड बॉडीज को वहां से लाया जाए, लेकिन दुर्गम परिस्थितियां होने की वजह से डेड बॉडीज को नहीं लाया जा सका। नेपाल और चीन दोनों ने कहा है कि वे इस साल अधिक से अधिक डेड बॉडीज को हटा देंगे। दोस्तों, नेपाली और लामा समुदाय के लोगों द्वारा भी ये डिमांड की जाती है, क्योंकि वो पहाड़ पवित्र है तो वहां पर मृतकों को छोड़ना नहीं चाहिए। और एडमंड हिलेरी की एशेस को भी टॉप पर फैलाने की योजना की गई थी, लेकिन जब नेपाली सरकार और स्थानीय लामाओं ने हस्तक्षेप किया तब इस बात को रोका गया, क्योंकि उनका मानना था कि ये एक पवित्र पहाड़ है। दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग और क्लाइंबिंग से जुड़ी गंभीर समस्याओं के बारे में। उम्मीद करते हैं कि इन समस्याओं का निराकरण जल्दी होगा। अगले ब्लॉग में नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए। चलिए दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।